हेलो। ये उसी दिन की वीडियो है। उसी दिन मैं जब किचन की सफाई कर रही थी तो फिर बाबू उठ के रोने लगा था। वो खेल रहा था रिशु के साथ, लेकिन उसने खाना नहीं खाया था सुबह से। तो फिर बस दूध पी करके था, तो फिर मैं उसको वही यहाँ पे चुप करा रही थी। और खाना वाना फिर मैंने उसको खिचड़ी बनाई थी तो वो खिला दिया। और फिर उसके बाद मैं चली आई थी वापस किचन में। यहाँ पर डिब्बे थे वो सब धोने के लिए। रिशु को भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस दूध दे दो, मैं दूध बिस्किट खा लूँगा। तो वही फिर मैं उसको दे दी खाने के लिए। और खाने के बाद फिर यहाँ पर ये अपने लिए कुछ बेंटन वॉच बनाया है। वही रिशु दिखा रहा था मुझे कि देखो मम्मा कैसा बना है। और ये बहुत अच्छा बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है ना तो बिल्कुल मतलब बहुत सलीके से बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन छोटा वाला बाबू है ना, वो इतना परेशान कर देता है इसको, बेचारा ये छुप छुप के जाके बनाता है, वो बनाने नहीं देता है। वो जाके कभी इसकी कैंची, कभी ग्लू कुछ छीन के लेके भाग आएगा। तो फिर वही मुझे दिखा रहा था। और यहाँ पर फिर ये किचन में मैंने सारा सामान पूरा नीचे उतार दिया, ऊपर का भी सब उतार दिया था। और इसको करने में बहुत टाइम लग गया, मतलब मेरे पैर दुख गए थे खड़े खड़े सारे डिब्बे धोते धोते। एक एक डिब्बा मैंने धोया है इसमें। बस कुछ डिब्बे हैं जो नहीं धुले हैं, क्योंकि उसमें सामान था, ऐसा सामान था जो निकाल नहीं सकते थे, तो वो नहीं धुला। बाकी सारे डिब्बे मैंने धो दिए हैं। तो वही यहाँ पर देखिए शाम के टाइम मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद फिर ये मेरा मतलब सेट कर लिया था मैंने। ऊपर ऊपर की जो लोहे की अलमारी है उसको भी दो दो लाइन सेट कर ली थी। और बाकी उधर का तो सारा मैंने, जो दीवार में जो अलमारी बनी है वो तो सारा मैंने कर लिया है। अभी मुझे मिक्सर और स्लैब के नीचे का सारा सामान निकाल करके उसको साफ़ करना है, तो वो मैं कल करूँगी। और वहाँ एक ऊपर मास्क लटक रहा है, वो हाथ से नहीं निकल रहा था, तो उसे डंडे से निकालना पड़ेगा, तो वो भी मैं बाद में निकालूंगी। अब मैं रात का खाना बना रही थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था सब। अभी करते करते मैंने बस यही 2 लाइन सोचा था कि साफ़ करूँगी, लेकिन करते करते मैंने सारे डिब्बे उतार दिए और सारा मतलब काम फैला लिया बिल्कुल। तो अभी मैं वही खाना बना रही थी। दिन में मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो सारा चावल बचा हुआ था। और बस यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी और साथ में रोटी 1-2 बना लूँगी, तो हम लोगों का खाना हो जाएगा रात का। तो वही मैं यहाँ पर आलू परवल और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़े से चने थे तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। और कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मुझे आलू परवल की सब्ज़ी ना कुकर में ही अच्छी लगती है मुझे, तो वही मैं कुकर में ही बना रही थी। और साथ में मैंने चावल भी फ्राई कर लिया था। रिशु को प्लेन चावल पसंद है, उसे सिर्फ मतलब चावल को जीरा से फ्राई कर दो और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दो, बस उतना ही पसंद है उसको। और कुछ मैं डाल देती हूँ, जैसे टमाटर मिर्च या फिर ये प्याज डाल देती हूँ, तो फिर वो खाता नहीं है। उसको छांटते रहेगा बैठ करके उसमें थाली में, और फिर मुंह बनाते रहेगा कि तुमने ये क्यों डाल दिया, यूँ क्यों डाल दिया। तो इसीलिए बस मैंने जीरा से यहाँ पर फ्राई किया है। और थोड़ा सा इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दूँगी, तो वो उसके खाने के लिए ये हो जाएगा, वो खा लेगा। फिर बस फटाफट से खाना बना करके यहाँ पर मैंने सबको खाना खिलाया। बाबू के लिए भी दूध रोटी बना दी थी, तो वो भी दूध रोटी खा लिया। और अब वो थोड़ा थोड़ा सा चिप्स वगैरह खाना शुरू किया है, तो क्योंकि वो और बेबी की तरह नहीं है, जैसे बेबी होते हैं कि 2 साल के होते हैं सब चीज़ें खाते हैं, वो अभी नहीं खा पाता है, उस तरह से वो नहीं हो पाता है उससे। तो इसलिए वो अभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कर रहा है। तो यहाँ पर फिर वही मैं उसको भी खाना खिला दी थी। खाना खिलाने के बाद मैं किचन में चली आई थी। तो यहाँ पर मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। और साथ में दूध भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि फिर वो रात में उठता है तो उसको दूध चाहिए होता है, और दूध ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पर वो पापा के साथ अपने अंदर खेल रहा है रूम में, और मैं उधर अपना काम